संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महा सहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। विचार करायचंय, जसं बाबा सांगताय, बाबा जे बघताय आपल्याला, हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है, और हमें भगवान मिला है, हम भगवान के हुए, इससे बड़ा भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। हमने उसको पहचान लिया है, जान लिया है, सिर्फ अभी उसका पक्का बच्चा बनकर हमें रहना है। तो भगवान हमारी भाग्य की रेखाओं को देख रहा है। तो क्या देखा उसने? हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। रेखा कौन सी है? चमकती ज्योति है। मस्तक में हम ज्योति की तरह चमक रहे हैं। ज्योत जागृत झालेली आहे त्या रूपामध्ये आपण स्वतःला बघायचंय। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। मुख में मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखा आहे। जसं ज्योतिषी हाताच्या रेषा बघतात, तसं बाबा आपल्याला संपूर्ण रीतीने बघतोय कि मस्तक में ज्योति चमकी हुई है। कौन सी रेखा दिख रही है? मस्तक में ज्योति चमकी हुई है। फिर मुख में मधुर वाणी की रेखा स्पष्ट दिख रही है। आपलं मुख आपल्याला कशासाठी वापरायचंय? गोड बोलायसाठी, फक्त मीठा बोलना है। और बाबा के मीठे मधुर महावाक्य सबको सुनाने हैं। तो वो हमारा भविष्य बाबा देख रहा है, और उस हिसाब से बाबा कह रहा है कि मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं आपके मुख में दिखाई दे रही है। फिर होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। होठांच्याद्वारे आपण हसू शकतो, ते जे अनुभव येतो दुसऱ्यांना, तो ओठांच्याद्वारे येतो। तो बाबा म्हणता ये होठों पर क्या दिखाई दे रहा है? रूहानी खुशी की झलक और रूहानी मुस्कान, आत्मिक मुस्कान, कि हम आत्मा आनंद में है और वो खुशी झलक रही है होठों के द्वारा। असं नाही की कलियुगातल्यासारखा आनंद आपण व्यक्त करतोय। जसं लक्ष्मीनारायणचा फोटो, त्याच्यामध्ये जो चेहरा त्यांचा दाखवलेला आहे आणि ते होठ दाखवलेले, तर ते कसे एकदम आत्मिक आनंद त्यातून झलकतो। तर तसं बाबा म्हणताय कि तुम्हारे चेहरे से तो जो खुशी दिखाई दे रही है, होठों से मुस्कान दिखाई दे रही है और रूहानी खुशी की झलक की रेखाएं दिखाई दे रही है। तो वैसा हमें रहना है। इतका आनंदामध्ये राहायचंय की सगळ्यांना तो अनुभव झाला पाहिजे की खूप खुश राहताय। आणि कशामुळे राहताय? यांना कोणीतरी भेटलाय, वरचा ते जे म्हणताय की वरचा परमेश्वर आमचा झालेला आहे, आम्ही त्याचे झालेलो आहे, तर त्यांना ते खरं पटेल। फिर हृदय में देखो या दिल में देखो, तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। बाबा आपलं भविष्य काय बघतोय आणि काय स्थिती बघतोय कि हम दिलाराम के दिल में रहने वाली आत्माएं हैं, उसके प्यार में लीन रहने वाली आत्माएं हैं। हे आपलं मन बुद्धीची चेकिंग बाबा करतोय, पुढच्या हिशोबाने भविष्य बघतोय, आणि त्या स्थितीमध्ये आपण पोहोचलोय
हे बाबा बघतोय, तर आपल्याला तो पुरुषार्थ करायचा, तिथपर्यंत पोहोचायचे. भविष्य सांगितलं बाबांनी, लेकिन हमें उस स्थिति तक पहुंचना है. हाथों में देखो दोनों ही हाथ, सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो. हात कशाची निशाणी? हातामध्ये आपण भरपूर काही घेऊ शकतो. बाबा म्हणते तुम्हारे हाथों में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों हाथों में सर्व खजानों से संपन्न. हाथ म्हणजे एक घ्यायची जी स्थिती है, तो हम क्या ले रहे हैं? हम बाबा से सारे खजाने ले रहे हैं, अपना बना रहे हैं. तो वो बाबा देख रहा है कि हमने सारे खजानों को अपना बना लिया है. बाबा का खजाना मेरा खजाना है. और पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है. हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट आहे. हर कदम में पदम म्हणजे जे काही आपण करतोय त्याच्यामधून भाग्य जमा करतोय, पुण्य प्राप्त करून घेतो. जसं बाबांनी आपल्याला काल परवा सांगितलं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सेवा है. तो जब हम सेवा समझकर करेंगे तो हमारे पद्मों की कमाई जमा होगी, पुण्य जमा होगा, वो हमारे साथ में आएगा. तो बाबा ये देख रहा है कि हम हर कदम में पदम जमा करते जा रहे हैं. जे काही करायचंय, जे काही बोलायचंय, जे काही आपण व्यक्त करायचंय त्यामध्ये सेवा झाली पाहिजे, कल्याणाची भावना पाहिजे. जे आपण बोलत पण नाहीये, मनामध्ये सगळ्यांविषयीची शुभकामना पाहिजे, तो आपली कमाई जमा होती है. तो इस हिसाब से बाबा हमारा भाग्य देख रहा है कि हम क्या क्या किस हिसाब से हमें इस संगम युग को चलाना है. और बाबा को पक्का है, बाबा को गारंटी है हम बच्चों की कि हमने वैसा जीवन बनाया था कल्प पहले, और हमें फिर से उस जीवन को बनाना है. और उस जीवन को बनाने के लिए बाबा ने ये थोड़ा समय अभी और एक्स्ट्रा हमें दिया है. ऐसा समझकर हमें उसका पूरा फायदा उठाना है. हमारा पूरा भाग्य हमारे हाथ में है. कितना बड़ा भाग्य है. भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है. जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो. दुनिया वाले काय म्हणतात की ते भाग्य बनवणारा तोच आहे, वही बनाता है वही बिघडता है. इतकं म्हणजे घनघोर अंधकार आहे दुनियावाल्यांच्या बुद्धीमध्ये. वही बनाता है वही बिघडता है. काही नुकसान झालं तर त्याची इच्छा म्हणतात, त्याला जे वाटलं ते करतो तो. किती मोठा अपमान केलेला आणि किती शिव्या देत राहतात लोक त्याला. लेकिन बाबा क्या करता है, संगम युग में जब आता है तो संगम युग में हमारे हाथों में कलम दे देता है. जितना भाग्य लिखना चाहो लिख लो. किती चांगल्यात चांगले लिहू शकता तुम्ही स्वतःसाठी, ते लिहून घ्या. आणि त्याच्यासाठी काय दिलंय? श्रेष्ठ कर्मों की कलम और पुरुषार्थ. पुरुषार्थ करना सिखाता है. अमृत वेले से लेके, मुरली से लेके तो रात के सोने तक का पुरुषार्थ बाबा ने बताया है. और उसके साथ में हम जब जीवन में आते हैं, जब हम दुनिया वालों के साथ रहते, तब श्रेष्ठ कर्म करना है. उससे हमारा भाग्य लिखा जाता है. तो ये दोनों, और वो कैसे लिखना है, कैसे करना है, ये सब बातें बाबा सिखाता है. तो हमारे हाथ में बाबा ने कलम दी है, पेन देऊन टाकलेलं आहे. तुम्हाला जेवढं लिहायचं, जसं लिहायचं तसं लिहा स्वतःसाठी. क्या है कि वो ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है. बाबा म्हणता मी मोकळ्या मनाने आणि एकदम सगळ्यांना सारखंच दिलेलं आहे की तुम्हाला जेवढं लिहायचं तेवढं लिहू शकता. असं नाही की फक्त दादींना सांगितलं की तुम्ही इतकं हे आपल्यासाठी इतकं श्रेष्ठ भाग्य तुम्ही निर्माण करा, अशा पद्धतीने करा. सगळ्यांसाठी सेम समजवतात बाबा. आणि सगळे जर श्रेष्ठ कर्म करतील आणि तसा पुरुषार्थ करतील तर त्या लेवलला पोहोचू शकतात. जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो. तुमच्या हातात आहे तुम्हाला तुमचं भाग्य किती मोठं बनवायचंय. लेकिन समय के अंदर. अट का है समय के अंदर. और ये भाग्य बनाने का समय कब खत्म होने वाला है पता नहीं है.
समय के अंदर, बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे. आणि म्हणून आपण आता हे 2023 संपतंय, 2024 येणार आहे. तर 2024 आपण असं समजायचंय की आपल्याला या 1 वर्षामध्ये आपलं संपूर्ण श्रेष्ठ भाग्य लिहून घ्यायचंय. असं पकडून चालायचंय आपण. तशी तर उद्याची गॅरंटी नाही, पण असं आपण पकडून चालायचंय की मला या 1 वर्षामध्ये 5000 वर्षाचं भाग्य लिहायचंय माझं, श्रेष्ठ भाग्य. आणि मग त्याच्यासाठी जे जे बाबांनी सांगितलेलं आहे आणि ज्या ज्या नियम मर्यादा आहे त्याचं पालन करून मला हा संसार करायचा. इथं जे काही करायचं ते करायचंय, सगळं करायचंय. पण बाबा जे सांगतोय त्याच्या मर्यादेमध्ये राहून आणि त्या नियमांचं पालन करून, तो फिर हम अपना श्रेष्ठ ऊंचा भाग्य लिख सकेंगे. नंतर काहीच सांगता येत नाही. हमें इस 2024 का पूरा फायदा उठा लेना है. तो जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो. बाप ने कलम आपके हाथ में दे दिया है. बाप ने कलम आपके हाथ में दे दिया है. दुनिया वाले परमेश्वरासाठी शब्द काय वापरतात? भाग्य विधाता आहे वो भाग्य विधाता है. आणि मग त्या अर्थाने त्याचा अर्थ ते कसा लावतात की तो आपलं भाग्य लिहितो. त्याचा अर्थ, स्पष्ट अर्थ हा येतो की भाग्य विधाता म्हणजे भाग्य बनवण्याचं विधान शिकवणारा, भाग्य बनवण्याची विधी सांगणारा. तो वो हमें विधि बताता है, करना हमें हमारे हाथ में. हमारा नीचा भाग्य बनाना है या ऊंचा भाग्य बनाना है, हमारे हाथ में. पुरुषार्थ और श्रेष्ठ कर्म. तो स्पष्टपणे बाबा सांगताय, कलम आपके हाथ में. तुम्हाला किती भाग्य लिहायचं ते लिहून घ्या. तो वह लकीर खींचनी आती है, खींची है या खींचना नहीं आती है, सभी को आती है. बाबांनी प्रश्न विचारला, उत्तर दिलं सगळ्यांनी, हाँ जी. बहुत अच्छा. देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है. 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है. आता जे भाग्य आपण बनवणार आहे, 21 जन्म सदा संपन्न आणि सुखी आपण राहू शकतो. 8 सतयुग, 12 त्रेतायुग आणि 1 हा संगमचा जन्म. याच्यामध्ये पण आपल्याला संपन्न आणि सुखी राहायचंय. अजून आपण तसं राहत नाही. संपन्न आणि सुखी, संतुष्ट, समाधानी, शांतीची स्थिती. तर ते पण आपण 5000 वर्षापूर्वी भाग्य बनवलेलं आहे की 21व्या ह्या जन्मामध्ये पण आपल्याला सुखी राहायचंय, खुश राहायचंय, संतुष्ट राहायचंय. तर आपण अजून त्याच्यामध्ये थोडं कमी पडतोय, तर ते भरून काढायचंय आपल्याला. आणि हा 21वा जन्म पण आपल्याकडे अर्धवटपणा आहे एक संगम युगातला, त्याला भरून काढायचंय. तो और फिर 21 जन्म का तो हो गया. बाबा म्हणता है मग द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है. द्वापर कलयुग के बाद भी हम पूज्य है, पूज्य स्थिति है. दुनिया वाले हमारी पूजा करेंगे और हमारी भी लेवल इतनी खराब नहीं होगी. सतयुग त्रेता में हम अच्छे रहते हैं, सुख में रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं. द्वापर कलयुग, द्वापर में भी फिर हमारी स्थिति एकदम से डाऊन नहीं होगी. एकदम खाली नाही येणार आपण की एकदम अचानक दुःख आलं सगळ्या प्रकारचं, असं नाही होणार. थोडं येईल. फक्त हे शेवटी थोडंसं, हे 2-4 जन्म ते सगळं जमा होऊन 63 जन्माचं आपल्या समोर असं वाटतं की खूप दुःखी जीवन आहे आपलं. तसं नाहीये. ज्यांनी चांगला पुरुषार्थ केलेला आहे त्यांचे 80 जन्म कमीत कमी चांगले. थोडंफार राहील, गडबड राहील थोडीफार, पण त्याला निपटून पण काढू शकू आपण. सुखामध्ये राहू शकलेलो आहे आपण 80 जन्मापर्यंत. नंतर हे थोडंसं हिशोब. आणि इथं पण आता संगमयुगामध्ये आपल्याला बाबा भेटलेला आहे. इतकी श्रेष्ठता आणि दिव्यता आपण जीवनामध्ये आणतोय. तर याच्यासारखं सुख कोणतं आहे? बाहेरच्या हिशोबाने विचार केला तर दुःख है, पर हमें बाबा मिला है. हमने कभी सोचा नहीं था भगवान हमारा हो जाएगा. हम उसके एक बूंद के प्यासे थे, वो पूरा का पूरा हमारा हो गया है, प्यार का सागर. याच्यापेक्षा कोणतं भाग्य पाहिजे? तो ये पहले तो हमें यही भाग्य को पक्का करना है. वो अगला भाग्य तो लिख रहे हैं हम, 5000 साल की रिकॉर्डिंग होनी है.
लेकिन हमें ये संगम युग का ये श्रेष्ठ भाग्य की रेखा पक्की कर लेनी है। बाबा को बताना है। बाबा ने कहा है कि अपने हाथ में कलम है, बाबा ने कहा है की तुम अपने अपने हाथों से अपना भाग्य लिखो। तर पहिले हे संगम युगातलं भाग्य लिहायचं आपल्याला कि बाबा मैं आपका बना हूं, आपने मुझे चुना है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक सेकंड के लिए भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मेहनत की है हमने बाबा को प्राप्त करने के लिए, बाबा की बहुत राह देखी है, और राह देखते देखते हम भूल भी गए थे कि हमने इतना उसको पुकारा है। असं झालं होतं आपल्या या जन्मामध्ये, पण त्यांनी आपल्याला निवडलेलं आहे। तो उसको छोड़ के हमें जाने का सोचना भी नहीं है, एक संकल्प भी नहीं आना चाहिए, और एक सेकंड के लिए भी नहीं, चाहे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख आ जाए। हमने बहुत मेहनत के बाद उसको प्राप्त किया है, उसने हमें चुन लिया है। अब ये रास्ता अभी वापस नहीं जाना चाहिए, अभी इस रास्ते से हमें वापस नहीं जाना है। आता रिवर्स गियर नहीं, अभी हमें उड़ान भरनी है, अभी हमें उड़कर सतयुग में पहुंचना है, परमधाम जाकर सतयुग में पहुंचना है। हे सगळ्यात पहिले हे भाग्य आपल्याला पक्क करायचंय। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। आता जे भाग्य आपण घेतोय, आता जे भाग्याच्या स्थितीमध्ये आपण राहतोय, परमपिता परमात्मा सोबत आपण राहतोय, तो ये भाग्य अविनाशी है। अविनाशी बाप की ये अविनाशी रेखा है जो सदा हमारे साथ में चलेगी। तो ये भाग्य यहां से बनना चालू हो जाता है। ऐसे नहीं कि वहां हम भाग्यवान हैं, यहां हम पद्मापदम भाग्यशाली है, यहां संगम युग में, और वहां उसकी डिग्री कम है सतयुग में जाने के बाद। इसलिए हम हमारी जो ये भाग्य की रेखा है यहां से स्टार्ट होगी, यहां ऊंची लेवल है, फिर नीचे नीचे जाएंगे। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है, रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है, इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। तर या भाग्याची आठवण जर असेल, प्रगट स्वरूपामध्ये असेल ते भाग्य आपल्या बुद्धीमध्ये कि मैं कितना भाग्यवान हूं, भगवान मिला है, संगम युग में मैं आ गया हूं। दुनिया वालों को तो संगम युग में आने का छोड़ो, उनको संगम युग होता है ये भी पता नहीं है। बड़े बड़े साधु संतों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को संगम युग होता है 100 साल का इस धरती पर, जिसमें देवताएं तैयार होते हैं, हे माहितीच नाहीये, आणि आपण त्या संगम युगामध्ये आलेलो आहे। तो कितना बड़ा, कितना ऊंचा भाग्य है। तो ये अगर याद रहेगा, हम बाबा के साथ में रहेंगे, तो वो पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। और ये आज तक का, अभी लास्ट दिन है आज इस साल का 2023 तक जो कुछ भी हुआ है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, और बाबा का बनने के बाद भी जो कुछ भी हुआ है, उस सबको भूल जाना है, उस सबको भूल जाना है। जे राहिले पुरुषार्थामध्ये कमी, हे नाही झालं, ते नाही झालं, हे नाही करू शकलो, ते नाही करू शकलो, हे पण विसरून जायचंय। पण आता नवी सुरुवात करायची है उद्यापासून आणि आजच्या बाबा मिलन पासून। आज बाबा आएंगे तो बाबा के सामने हमें ये पक्का कर लेना है कि अब मैं 2024 नया वर्ष तो आ रहा है, लेकिन मैं भी नया बन रहा हूं। नया मैं कल से बन रहा हूं, कल से आपको मैं नया दिखाई दूंगा। बाबा से वायदा करना है कि अभी जो कुछ भी हुआ 2023 में, संगम युग में क्या किया मैंने, ये 2023 में पुरुषार्थ में ढीलापन रहा, वो कुछ भी, अमृत वेला, मुरली सुनने में अलबेले बन गए, वो सब बातें बाबा को बोलना है कि अभी ये खत्म, ये सारी बातें खत्म, त्याचा लोड पण घ्यायचा नाहीये, पण उद्यापासून, नव्या वर्षापासून आपल्याला नवीन सुरुवात करायची। तो ये भाग्य की स्मृति रहेगी, तो पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां खत्म हो जाएगी। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं या पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जुन्या गोष्टी, जुन्या भूतकाळातल्या गोष्टी बाबा म्हणतात त्याला दाबून ठेवा
वर येऊ देऊ नका, आणि दाबून ठेवाल, त्याला वापरणार नाही, ते बुद्धीमध्ये स्मृतीमध्ये राहणार नाही, तर त्या संपून जातील. जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है. जेव्हा बुद्धीमध्ये आहे की मैं बाबा का बन गया हूं, बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये अगर स्मृती में है, ये अगर पक्का है, तर बाबा म्हणतात जुनं काही आठवणं, भूतकाळाचा बुद्धीमध्ये ते व्यर्थ चालणं, त्याच्यामुळे हे होऊच शकत नाही, अशक्य है. अगर वो बातें याद आती है, इसका मतलब हम अपने भाग्य के स्मृति में नहीं है. अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती. तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं. आता बाबांची इच्छा काय, त्यांना आपल्याला कसं बघायचंय कि वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं. संगम युगातल्या प्राप्तींचा आनंद आपण घेतोय, संगम युगातलं खरं भाग्य प्राप्त करतोय, हे बाबांना बघायचंय. आता वो तो हमें मिलेगा नई दुनिया में जाकर, लेकिन यहां पर बाबा देखना चाहता है हमारे भाग्य को, हमारी उस सुंदर स्थिति को, क्योंकि वहां हमें बाबा नहीं देखेगा. संगम युगामध्ये वरतून पण बघणार नाही आणि तिथं ते येणारच नाहीये. तो आपल्याकडे डोकावून सुद्धा बघणार नाहीत, कारण त्याला गॅरंटी है कि मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है, मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं है. वो अपना जीवन चलाएंगे, वो राज चलाएंगे, दुनिया चलाएंगे, मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं है. तो लेकिन बाबा को अभी यहां देखना है हमको, उस स्थिति में, उस सतयुग की स्थिति में जैसे हम वहां रहेंगे, बाबा को यहां पर ट्रायल दिखानी है. पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं. क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रालब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रालब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएंगी. आता जे काही तुम्ही करणार आहे त्यानुसार तुमचं भाग्य बनून तुमच्या सोबत ते येणार आहे, पण आताचा आनंद, बाबा म्हणते अभी का जो भाग्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुनिया में दुख है, टेंशन है, वो विकारों का प्रभाव है, तमो प्रधानता है, और उसमें अगर आप उसमें फंसोगे तो फिर ये अनुभव नहीं मिल सकता है. म्हणून बाबा म्हणतात तुम्ही स्वतःला हे जे जीवन आहे याला आता वेगळं बनवा, दुनियावाल्यांपेक्षा अलग तुमचं जीवन असलं पाहिजे सगळ्याच गोष्टीमध्ये. लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रालब्ध प्राप्त करने की. ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हालचाल है, तो अभी तक यह नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है. भाऊ ते शेवटपर्यंत हेच म्हणत राहणार का, हा चालू आहे पुरुषार्थ, करतोय पुरुषार्थ. पुरुषार्थ म्हणजे तो शब्द असा आहे की मेहनत घेतोय आपण. पुरुषार्थ करायचा जे बाबांनी सांगितलेलं आहे, पण कष्ट नाही वाटले पाहिजे आपल्याला त्याच्यामध्ये, दबावामध्ये येऊन नाही करायचंय, टेन्शन घेऊन नाही करायचंय पुरुषार्थ. पुरुषार्थाचा आनंद घेतोय तो पुरुषार्थ तसा पुरुषार्थ नाहीये. मौज में रहते हुए हम अपना भाग्य लिख रहे, बस. तो बाबा म्हणते पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रालब्ध अभी अनुभव करो, उसकी प्रालब्ध अभी अनुभव करो. जे आपल्याला नव्या दुनियेमध्ये प्राप्त होणार आहे, बाबा म्हणतात त्याच्या अनुभवामध्ये तुम्हाला इथं राहायचंय शेवटपर्यंत. पुरुषार्थच, मग इथला अनुभव पण होणार नाही आणि तुम्ही दुसऱ्यांना कसं देऊ शकणार मग. तो वह प्रालब्ध है, कोणतं प्रालब्ध आहे मग संगमयुगातलं? सर्व शक्ती संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, यह अभी की प्रालब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी. आता कसं राहायचंय, कशी आपली स्थिती पाहिजे? सर्व शक्ती संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त. शक्तिशाली स्थिती पाहिजे बिलकुल. आणि ती केव्हा येईल? जेव्हा आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये तो करंट घेतोय तेव्हा आपल्यामध्ये शक्ती येतील.
सगळ्या शक्ती येतील. ज्याची आवश्यकता ते ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये प्रगट स्वरूपामध्ये राहील. जागृत राहू आपण, जागृत देवीच्या रूपामध्ये आपल्याला राहायचंय. लेकिन बाबा से कांटेक्ट रहेगा तब, बाबा से करंट लेंगे तब. और बाबा से कांटेक्ट में रहने के लिए, करंट लेने के लिए बाबा के महावाक्य हमारे बुद्धि में चलते रहने चाहिए. तब हम बाबा से योग भी लगा सकेंगे. असंच नाही की आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये असंच नाही राहू शकत. वो ज्ञान ये आधार आहे. ज्ञान हा पाया आहे, मुरली पाया आहे. आणि त्या आधारानेच आपण बाबांकडून शक्ती खेचू शकतो. ती विधी बाबा सांगतो आपल्याला. आणि मनाला तयार करतो, मन सेट करतो. आपलं मन स्थिर शांत असेल तर आपण बाबांशी योग लावू शकतो. आणि मन आता स्थिर आणि शांत तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा आपण बाबांचे महावाक्य मध्ये घेतोय. नाही तर स्थिरता नाही राहणार, मन बुद्धी भटकत राहील आणि आपल्याला आपल्या हातामध्ये लगाम पण राहणार नाही त्याला खेचण्यासाठी. तो वो शक्ति संपन्न स्थिति. फिर ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्नता के लिए बाबा के महावाक्य. और ज्ञान और शक्ति के आधार से सर्व विघ्न विनाशक मूर्त. विघ्न तो आने वाले हैं, समस्याएं बहुत है, पल पल में समस्या आहे. यहाँ पर आपण समस्यांमध्ये घेरले गेलेलो आहे. जसं दादींनी काल सांगितलं आपल्याला कि कांटों के जंगल में हो तो कांटा नहीं चुभेगा, ये तो हो नहीं सकता है. तो कांटे तो है, समस्या है, विघ्न है, सब है. लेकिन अगर हम शक्ति संपन्न और ज्ञान संपन्न है तो सर्व विघ्न विनाशक मूर्त है. एक गणेश की बात नहीं, हम सब बाबा के गणेश है. अपन सगळ्यांना गणपतीच्या स्थितीमध्ये राहायचंय. विघ्न एक तो दूर से ही भाग जाए या आए भी हमारे सामने तो हमारे में ज्ञान है और शक्ति है उसको समाप्त करने की. तो यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी. जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो. भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है. सतयुगामध्ये फक्त आपलं भाग्य आहे, भविष्य खूप सुंदर भविष्य आहे. पुरुषार्थ करणार नाही आपण तिथं, कोणत्याच प्रकारचा पुरुषार्थ नाहीये. जो आपण इथं संगम युगामध्ये करतोय तो पुरुषार्थ तिथं कोणताच नाहीये. ऑटोमॅटिक सुंदर जीवन आहे आपलं. कशामुळे? इथल्या पुरुषार्थामुळे. पण इथं बाबा म्हणताय की आता तुम्ही त्या अनुभवामध्ये राहायचंय. पुरुषार्थ ठीक आहे, ते एक आनंद घेऊन तुम्ही करायचंय, पण त्याच्यासोबत तुमची जी स्थिती आहे ती अशी पाहिजे की जसं आपण सतयुगामध्ये राहणार आहे. इथं तो अनुभव करा. बाबा म्हणते इथं ती प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. ती रंगीत तालीम इथं करायची तुम्हाला. आत्म्याला ती प्रॅक्टिस करायची की आपण तिथं जाऊन कसं राहणार आहे. तो उस स्थिति में रहने के लिए बाबा कह रहे हैं कि अभी प्रारब्ध की स्थिति में रहो. पुरुषार्थ तो ठीक है, पुरुषार्थ वो जो मेहनत वाला स्वरूप है उसको खत्म करो. बाकी जो रहा हुआ समय है उसमें प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो. वो जो सत्युगी स्थिति है उसका हमें विशेष अनुभव करते चलना है. और 2024 में हम उसका विशेष अनुभव करते रहेंगे. और उसके लिए, उस स्थिति का विशेष अनुभव करने के लिए बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे. और कल 1 तारीख है, हम बाबा की 108 श्रीमत है वो देखेंगे और उसको पक्का कर लेंगे. हमारे जीवन में उसको धारण करके रहेंगे तो हमारा जो अभी का जीवन है कष्टदायक महसूस नहीं होगा. हमें बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम संगम युग में चलेंगे. बाबा का हाथ पकड़कर चलेंगे और अपना बहुत सुंदर भाग्य हम लिख लेंगे. सगळं भाग्य लिहिण्याचा आधार काय? बाबांची मत. भाग्य लिहिण्याची कलम बाबांनी आपल्या हातामध्ये दिलेली, पण त्यासाठी काय दिलेले? श्रीमत दिलेली. श्रीमत कशासाठी? बाबांची श्रेष्ठ कर्म करण्यासाठी आणि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करण्यासाठी. तो वो सब हमें मालूम होना चाहिए. हम तो रोज सुनते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने पूरा वो चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि मला नेमकं काय काय करायचं. तो वो हम कल देखेंगे और उस हिसाब से हम पूरा साल भर विशेष प्रारब्ध स्वरूप का अनुभव हमें करना है. भाग्यशाली जीवन यहां ही हमें अपना बनाना है और उसको जीना है. तो जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है. पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं. लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ. बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है,
प्रालब्धवाले बनेंगे, तर जेव्हा प्रालब्ध म्हणजे त्या प्राप्तीच्या स्थितीमध्ये आपण राहू, तर हा इथला जो पुरुषार्थ करायचा तो पुरुषार्थ वाटणारच नाही आपल्याला, मेहनत वाटणारच नहीं, क्योंकि हम बहुत अगर वो उस जीवन को हम बुद्धि में रखेंगे, उस नए जीवन को बुद्धि में रखेंगे, तो हमारी बुद्धि में प्राप्ति का नशा रहेगा, और बाबा साथ में है तो आनंद की स्थिति रहेगी, और बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, और जितना बाबा से प्यार तो उतना मोहब्बत में मेहनत ही नहीं लगती है. बाबा की मोहब्बत में वो पुरुषार्थ ही नाही लगेगा. आपली ती प्रोसिजर मध्ये आलेलो आहे, आपण ती प्रोसिजर करतोय. फक्त जी देवता बनण्याची प्रोसिजर है ती अपन करतोय. इतकं सोपं ते होऊन जाईल. इसलिए बाबा ये चाहता है कि मैं तुम्हारा ये अभी पुरुषार्थी स्वरूप जो तकलीफ वाला है, मेहनत वाला है, वो नहीं देखना चाहता हूं. बहुत खुश रहकर तुम्हें ये सारी बातें करनी है, मैं जो सिखाता हूं. तो अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो. करके दिखाए, क्या दिखाओ, करके दिखाए क्या, दिखाओ. बाबा म्हणते अभी दिखाओ. करके दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, विनाश के समय कुछ नहीं देख पाऊंगा मैं, तुम भी नहीं दिखा पाओगे. अभी दिखाओ मुझे आपका संपूर्ण स्वरूप. बहुत खुशी वाला. दिखाओ. और कब दिखाएंगे, क्या विनाश के समय दिखाएंगे. इसकी बहुत सहज विधि है की अब मास्टर दाता बनो. त्याच्यासाठी विधी, पुन्हा त्या प्रालब्धाच्या स्थितीमध्ये जर राहायचंय तर विधी शिकवतोय बाबा कि मास्टर दाता बनो. बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो. यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है. ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावना है. ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है. जो बाबा चाहता है वो हमें करके दिखाना है. कोणावरती डिपेंड नाही राहायचंय आपल्याला, किंवा कोणी काही करेल तर मग मी करू शकेल असं नाही, की त्याचा पुरुषार्थ होईल तर मला चांगला पुरुषार्थ करता येईल. ये कमजोर आत्मा की निशानी है. हमें बाबा मिला है, हम भगवान के हुए हैं, हमारा उसके साथ पर्सनल कॉन्टॅक्ट है. आपला आणि त्याचा वैयक्तिक संबंध आहे. तो आपल्याला चालवतोय, त्याच्या सोबतच आपल्याला चालायचंय. कोणावरती डिपेंड राहायचं नाहीये. आणि जो कोणी कमजोर आत्मा आहे, जे चांगल्या प्रकारे पुरुषार्थ करत नाहीये, बाबांना ओळखलेलं नाहीये किंवा बाबा समजत नाहीये त्यांना, तो उनके लिए हमें दाता बनना है बस. लेकिन अटकना नहीं है उनकी वजह से. तो ये लेने की भावना है. ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है. हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है. मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है. मास्टर दाता बनो, बस देने वाले बनो. आपण कोणाकडूनही अपेक्षा ठेवतोय, त्यांनी हे करावं, त्यांनी हे करावं, मग होईल. तर बाबा म्हणते ये क्या है, ये लेने की बात है, ये भिकारीपना है. तुम्हें देने वाला बनना है. सहयोग देते जाओ, वाइब्रेशन देत जा. तो लेना है तो एक बाप से लो. अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा. तो दाता बन, फ्राक दिल बनो. देते रहो. देने आता है या सिर्फ लेने आता है. अब जो जमा किया है वह दो. आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो. और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है. खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो. अपने लिए छिपा कर रखा है क्या. जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ. यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो. रहमदिल बन. अपने गुणों का, अपने शक्तियों का सहयोग दो. इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी. सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो. तो समझा बाप दादा क्या चाहता है. तर बाबा म्हणताय तुम्हाला जर आनंदी जीवन जगायचंय आणि सतयुगातल्या सारखं जीवन जगायचंय, तर ते तर उपाय तर बाबांनी सगळ्या युक्त्या सांगितलेल्या, सगळे श्रीमत सांगितलेली आहे. त्याच्यासोबत खूप महत्वाचा उपाय नवीन वर्षासाठी आपल्याला तो पक्का करून ठेवायचा है कि कोई दे न दे, कोई सहयोग दे न दे, कोई पुरुषार्थ में अटक जाए उसकी गाड़ी, हमें सबको दाता बनकर वाइब्रेशन देने हैं, शक्तियां देनी है, गुणों का सहयोग देना है और
उनके लिए हमें महासहयोगी बनना. जसं दोन गोष्टी बाबा सांगत असतो की जे अज्ञानी आत्मे त्यांना दाता बनून दान द्यायचंय, अज्ञानी आत्मे, आणि जे ज्ञानामधले आत्मे पण कमजोर पडलेले, ढिल्ले पडलेले, पुरुषार्थामध्ये अलबेलापण आहे, त्यांना बाबा म्हणतो सहयोग दो. क्योंकि वो हर एक बाबा ने जो चुनी हुई आत्मा है वो महान आत्मा है. हम उनको दान नहीं दे सकते. बाबा का बच्चा है, हम उसे दान नहीं दे सकते. बाहर वालों को दान देना है, उनके लिए महादानी बनना है. लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनके लिए सहयोगी, सहयोगी नहीं, बाबा म्हणते महासहयोगी बनो. जितकं देता येईल तितकं द्या सहयोग, और जितना दान बाहर वालों को देते आएगा उतना दो. महादानी बनो उनके लिए. बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते. बाबा म्हणते तुम्ही खूप लोड घेऊन, त्रास करून घेऊन पुरुषार्थ करताय, हे बघायचं नाही मला आता. खुशी खुशी बहुत प्यार से बाबा की याद में बैठे, बहुत प्यार से मुरली सुनते, बहुत प्यार से मुरली सुनने के लिए आते, बहुत प्यार से भोजन बनाते हैं, बहुत प्यार से बाबा को स्वीकार कराते हैं, बहुत प्यार से भोजन स्वीकार कर रहे हैं. दिन भर में किसी को भी मिल रहे हैं तो बिल्कुल उनसे लेने की कोई अपेक्षा नहीं है. उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, आनंद के वाइब्रेशन दे रहे हैं. उन्हें जो जिस समय जिस सलाह की जरूरत है वो दे रहे हैं बाबा के ज्ञान के आधार से, और दिन भर में बाबा को साथ लेकर चल रहे हैं. ये बहुत प्यार वाली स्थिती बाबा हमारी देखना चाहते हैं. आपण बाबांचे बच्चे बनलेलो आहे, पण ते खूप जबरदस्तीने काही करतोय आपण, हे बाबांना नाही बघायचं आता. तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो. ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते. तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो, क्या हो? तर भावा म्हणता ये पुरुषार्थ 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 म्हणून खूप लोड घेतलेलं आहे त्या गोष्टीचं. ऐसे नहीं, हम ब्रह्मा कुमारी, ये 2 हस्तियां हमारे साथ में. खुद सृष्टि का रचयिता परमात्मा शिव, और जिसके द्वारा वो ये कार्य संपन्न कराता है वो ब्रह्मा हमारे बने हैं, वो दोनों भी हमारे बने हैं. तो ये मेहनत शोभती नहीं हमको. वो जो जबरदस्ती कर रहे हैं हम, वो नहीं शोभता है. बाबा बोलता है ब्रह्मा कुमारी हो, और जब से स्थापना हुई है तब से तुम हो, ऐसा समझो. असं नाही की मला 1 वर्ष झालं, 2 महिने झाले, 4 वर्ष झाले, 10 वर्ष झाले. जब से ये स्थापना की है बाबा ने, तब से ही हमको देख लिया था ये कौन कौन मेरे यज्ञ के ब्राह्मण है. तो इसलिए हम बड़े हैं, और हमें अपने आप को ये बड़ा समझकर अनुभव के आधार पर अनुभव लेते हुए, अनुभव देते हुए चलते रहना है. बहुत प्यार से आगे बढ़ना है. तो ब्रह्मा कुमारियां अर्थात जन्म लिया, और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने. स्थापना के निमित्त आत्मा बने. स्थापनाच आपल्यामुळे झालेली असं समजायचंय आपण. तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी फिर, और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है? बाबा कहता है बहुत प्यार से, बहुत खुशी खुशी. इतना बड़ा कार्य इतने गिनी चुनी आत्माओं को मिलता है. मी कोण आहे हे स्वतःला सांगायचं. मी करोडोमध्ये कोणी आत्मा आहे, त्याच्यामधून त्या 1 करोड आत्म्यांमधून बाबांनी माझी निवड केली होती. मला त्यावेळेला बघितलेले बाबांनी 1937ला स्टार्टिंगला, त्यावेळेला बाबांनी मला बघितलेले. हम कब आए ज्ञान में ये सवाल ही नहीं है. बाबा ने उसी समय हमें देख लिया था, और हमको देखकर अपेक्षा रखते हुए हमारे से उसने इस यज्ञ को स्थापन किया है. ऐसे नहीं आता कधी आलो काय आलो, एवढं माझं किती पार्ट है, हे नहीं. भगवान कह रहा है कि ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा आप हो. आप ब्रह्मा बाप के साथी हो. असं नाही की मी फक्त त्याच्या एकट्याच्या द्वारे करायचंय, मला तुमच्या सगळ्यांच्या द्वारे हे कार्य पार पाडायचंय. आणि ते सगळं चित्र स्पष्ट बघूनच मी या यज्ञाची स्थापना केलेली आहे. आणि म्हणूनच बाबांनी सांगितलं होतं की हे 100 वर्ष लागणार या सगळ्या प्रक्रियेला. तो उसमें हमको भी उसने देख लिया था, इनका क्या क्या पार्ट है, इनका क्या क्या रोल है. तो हमें उस रोल को बहुत अच्छी तरह से स्वीकारना है. भगवान ने रोल दिया है, कोई साधारण मनुष्य ने रोल नहीं दिया है.
और हिरो पार्टधारी बनाया आहे हमको. बहुत ऊंचा पार्ट आहे. खूप स्वतःला या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगाव्या लागतील, रोज सांगायच्या आणि विशेष आज सांगायच्या आहे. म्हणजे पुढचं वर्ष खूप चांगलं, खूप सुंदर आपलं भाग्य बनवणारं राहील. तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना है. अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है. बाबा म्हणता है अभी चाहे कितने भी हुए, कितने साल हुए इधर आके, उससे कोई मतलब नहीं है. बाबा म्हणता है अगर आप ब्राह्मण है, अगर आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, बीके है और सतयुगी बादशाही पाना चाहते, सतयुग देखना चाहते, सतयुग में आना चाहते हैं, तो ये जो तीव्र पुरुषार्थ है, बहुत खुशी खुशी से जो करना बाबा सिखा रहा है हमें, वो करना है. तुम्हाला करायचं आहे. क्षत्रिय है तो छुट्टी आहे. बाबा म्हणते लढत राहा मग विकारांशी नाही या त्रेतायुगामध्ये. मग त्यांच्यासाठी मी काही नाही म्हणत. बाबा हमें जो ज्ञान देता है, जो मुरली चलती है बाबा की, वो सतयुगी आत्माओं के लिए चलती है. त्रेता वालों के लिए तो मुरली चलनी नहीं है, बंद हो जाएगी तब. इसलिए हमें सतयुग में आना है, तो इसलिए मुरली का पूरा लाभ उठाना है. पूरे सब बाबा के जो महावाक्य है वो हमें सतयुगी बादशाही दिलाने वाले महावाक्य. ऐसे साधारण कोणत्या मनुष्याने लिहून काढलेले नाहीये. ये भगवान के महावाक्य है. स्थापना के निमित्त हम आत्माएं हैं. हमें क्षत्रिय नहीं बनना है, त्रेता में नहीं जाना है और लड़ते नहीं रहना है विकारों से अंत तक. पुरुषार्थ अंत तक नाही. बाबा म्हणतात तुम्ही सतयुगी आत्म्यांना ते प्रारब्धाचा अनुभव इथंच घ्यायचा आहे. तो अगर ब्राह्मण है तो बाबा म्हणते करो मैं जो कहता हूं. अगर क्षत्रिय बनना है, त्रेता में जाना है, तो फ्री है, तुम्ही काय करायचं ते करा. लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं. क्षत्रिय सो देवता नहीं. आता क्षत्रिय स्थिति रहेल तो देवता नहीं बनू शकत. पहले ब्राह्मण बनना है. ब्राह्मण बनना है मतलब जो ब्रह्मा ने किया वैसा आचरण हमें करना है, तो हम ब्राह्मण. तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त. इसलिए अभी मास्टर दाता बनो. दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो. ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है. तो क्या कहा, महादाता और महासहयोगी बनो. अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो. समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है. बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो ना. देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है. यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है. मोठा हॉल झाला होता, 97ची मुरली आहे, डायमंड हॉल मध्ये मुरली चाललेली आहे. पहिले तर जवळ बसायचे बाबा, एकदम जवळून बघता यायचा. आता संख्या वाढत गेली आणि हॉल पण मोठा झाला, तर बाबा म्हणताय क्या ये दूर लगता है. देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे हैं. बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक सायन्स वालों ने भी नहीं निकाली है. बाबा म्हणतात मेरे दिल की स्क्रीन, माझ्या जो मनाचा जो पडदा आहे त्याच्यामध्ये मी सगळ्यांना बघू शकतो. सगळे माझ्या जवळ आहे, उस हॉल में या सारी पृथ्वी पर सब बाबा के नजदीक है. ऐसी स्क्रीन कोई साइंस वाला निकाल नहीं सकता कि जिसमें सब दिखाई दे, लेकिन बाबा सबको देखता है. इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो. ऐसे समझते हो कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो. कहाँ भी बैठे हैं, बाबा के दिल में बैठे. मेन आत्मा बाबा के दिल में बैठी है. दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है. अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी. वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ दाता बनने की देरी है. बाबा म्हणते वो लोग इंतजार कर रहे हैं. आप दाता बन जाओ. तुम्ही द्यायचं सुरू करा. अपेक्षा कोणाकडूनच ठेवू नका. या दुनियेमध्ये देना शुरू करो. वो प्रजा आपका इंतजार कर रही है, आपको पुकार रही है.
वह लोग इंतजार कर रहे हैं सिर्फ दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपनी अपनी सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। मेरा स्थान, मेरा झोन, मेरा सेंटर ये नाही. बाबा म्हणते काय करायचं आता? महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खडे हो, बेहद की सेवा में वायब्रेशन फैलाओ. फरिश्ता रूप आपलं बघायचंय. बाबांच्या सोबत वरती आहे, बाप दादा सोबत आहे, दिव्य फरिश्ता, आणि त्यांच्या सोबत आपण खाली पृथ्वीचा गोळा बघतोय आणि त्याच्यावरती किरण पसरवतोय. असं चित्र आपण बघत राहायचं दिवसभरामध्ये कितीतरी वेळा. और आज ये सेवा विशेष करनी है हमें. सारी पृथ्वी को सकाश देनी है. एक तर निराकार रूपामध्ये पण, परमधाम मध्ये बाबांच्या सोबत पण, तिथं राहून पण देऊ शकतो, आणि फरिश्ता रूपामध्ये सूक्ष्म वतन मधून किंवा डायरेक्ट आकाशामध्ये आलेले आणि खाली पृथ्वीला बघतोय. असं आपण सकाश द्यायची है. कौन सी सकाश देनी है? शांति की, शक्ति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की. तो विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के या अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है. विश्व कल्याणकारी हो. अभी बेहद में जाओ. बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी. इथं जे आपण अटकतो छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये, ते सगळं समाप्त होऊन जाईल. हमें विश्व की बादशाही प्राप्त करनी है. विश्व की सभी आत्माओं में मैं बड़ा हूं और सबको मुझे देना है. कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता इस दुनिया में. लेना है मुझे, बाबा से लेना है और सबको देना है, बस. हे आपलं जीवन पाहिजे. अपेक्षा समाप्त. कोणाकडून काहीच अपेक्षा नाही ठेवायच्या. उलट त्यांना सगळ्यांना आपल्याला द्यायचं आहे. मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो. वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो. अब मनोबल को बढ़ाओ. बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वो मनोबल से करो. तो मनोबल की बेहद की सेवा, अगर अपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी. बाबा म्हणतात खूप मोठं भाग्य बनेल. ये मनोबल से बेहद की सेवा करो. अपने मन की शक्ति बढ़ा लो. मन में बाकी सारा व्यर्थ निकाल दो. विकारों को खत्म कर दो. तो वो मनोबल है, और वो मन की शक्ति आप सारे विश्व को सकाश देने के लायक बनाएगी आपको, और उससे बहुत ऊंचा प्रारब्ध बनेगा. थोड़ा थोड़ा समय करो. बाबा तो बीच बीच में करते रहो ऐसा. आपकी मन की शक्ति इस कार्य में लगाओ. मनाची शक्ती व्यर्थमध्ये आणि विकारांमध्ये नका घालू. मन खूप शक्तिशाली आपलं. हे विचारच मग बुद्धीला भटकवतात. इसलिए बुद्धि को भी स्थिर रखने के लिए मन को साधना बहुत जरूरी है, और मन को साधने के लिए बाबा ये सारी शिक्षाएं हमें देता रहता है. आजकल के समय और सर्कमस्टन्स के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है. बाकी सगळ्या सेवा काही काळानंतर बंद होऊन जाणार आहे. ही मनसा सेवेद्वारेच सगळ्यांचं कल्याण होणार आहे, आपलं पण भाग्य बनणार आहे. तो इसका अभ्यास अभी से करो. चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है. कारण लोकांची बुद्धी मलिन झालेली आहे. आपण किती ज्ञान सांगायचा प्रयत्न केला तरी ऐकतात, बरं वाटतं, पण त्याच्यावरती विचार करण्याची कॅपॅसिटी ब्रेन मध्ये राहिलेली नाही. मेंदूमध्ये त्यांच्या राहिलेलीच नाही कॅपॅसिटी. ते विचार नाही करू शकत तसं आता. जे त्याचं जरी कारण आत्मा कमजोर झालेली म्हणून मेंदू पण साथ देत नाही. तो ते जे तर्क चालतात मेंदूमध्ये, किंवा मेंदू तो सहयोग देतो थोडाफार, तर ते काहीच होत नाही आता त्यांच्याकडून. म्हणून आता इथून पुढे जी सेवा करायची ती मनसा सेवा. त्यांना आधी त्यांना शक्तिशाली बनवावं लागेल, मग थोडंफार ऐकून त्यांच्यामध्ये परिवर्तन येऊ शकतं. पण आपण जर मनसा सकाश नाही दिली तर ते फक्त हो हो म्हणतील, चांगलं चांगलं म्हणतील, करणार काहीच नाही. होऊ काहीच शकत नाही. आणि आत्ताची जी पिढी आहे, आता सगळं ते मोबाईलमध्ये बघून बघून त्यांचं कैपेसिटी संपलेली है स्वतः विचार करायची पण. तो इसलिए आगे चल के बाबा ने ये कहा है कि मनसा सेवा द्वारा ही होगा. अभी वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा ते तेवढ्या पुरतं प्रचार सगळ्यांना कळण्यासाठी ती गोष्ट वेगळी आहे. पण खरी जी सेवा होईल, आत्म्याचं जे कल्याण होईल, ते मनसा सकाश द्वाराच होणार आहे.
चाहे वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप के मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। पहिले जसं झालं स्थापनेच्या वेळेला बाबांनी ब्रह्मा बाबांनी स्वतः आत्मिक स्थितीमध्ये राहून मनसा सेवा केली, सगळ्यांची सकाश दिली, व्हायब्रेशन दिले आणि त्यामुळे बच्चे आले ज्ञानामध्ये। और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है, त्यांच्यामुळे या ज्ञानाचा पाया रचला गेला। पण त्याच्या मागे काय होतं? ब्रह्मा बाबांनी केलेली मनसा सेवा। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। जसं ब्रह्मा बाबांनी सेवा केली तशी सेवा तुम्हाला करायची, बाबा म्हणताय। आणि त्या सेवेमुळे जे आत्मे येतील थोड्या काळामध्ये ते काही ना काही आपलं चांगलं भाग्य प्राप्त करून घेतील। कारण अजून 2 कोटी तर झालेले नाहीये, सतयुगातले आत्मे सगळे तर आलेले नाहीये। तो वो फास्ट आएंगे, फास्ट मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना लेंगे सतयुग का। तो उसके लिए हमें मनसा सेवा को बढ़ाना है। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते, पीते, चलते थे, ऐसा है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। मनसा सेवा ब्रह्माबाबांनी केली, त्याचा परिणाम त्यांना श्रीकृष्णाचा साक्षात्कार झाला। ते जेव्हा ब्रह्माबाबांकडे यायचे तिथं तर त्यांना ते श्रीकृष्ण दिसायचं त्यांच्यामध्ये। तसं बाबा म्हणतात तेच कर्तव्य, तेच कार्य, तीच सेवा तुम्हाला करायची आहे। तुमच्यामध्ये त्यांना देवी देवतेचं साक्षात्कार होईल, त्यांच्यामध्ये श्रीकृष्ण दिसायचं, आपल्यामध्ये देवी देवता दिसेल त्यांना। जो और वो समझेंगे यही हमारे इष्ट देव है, तो फिर वो अपना भाग्य बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। तो हमें अगर ये जीवन, ये चांस लेना है, हमारे द्वारा उनको इतना सुंदर अनुभव कराना है, तो हमको कितना पक्का रहना पड़ेगा, कितना बाबा की बातों को मानकर चलना पड़ेगा। स्वतःला या गोष्टी सांगायच्या आहे। पुढचं चित्र बाबा आपल्याला दाखवते की असं असं हे सगळं होणार आहे, पण त्याच्यासाठी आपल्याला ते बाबांच्या प्रेमामध्ये राहून जी प्रोसिजर बाबा सांगतोय तिथे करावी लागेल सगळी। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। किती सुंदर ते दिवस असतील जो आपल्याद्वारे त्यांना देवतेचं साक्षात्कार होईल। कसं आपल्याला कसं काय फिलिंग राहील, ती कसा अनुभव राहील ते बघायचंय आपण। आणि दिवसभरामध्ये बघायचंय आपण चित्र की माझ्याद्वारे त्यांना देवी देवतेचा साक्षात्कार होतोय। अनेक भक्त आलेले आणि अनेक ते मग बाबांचे बच्चे बनताय। मला बघून, माझं ते दिव्य स्वरूप बघून ते बाबांचे बच्चे बनताय, त्यांचं भाग्य बनवण्यासाठी मी निमित्त बनतोय। खूप सुंदर जीवन राहील ते, खूप सुंदर ते दिवस असतील। बाहेर जय हाहाकार राहील, पण मध्ये आपल्या समोर जय जयकार होत राहील। तो इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। जर ते दिवस बघायचे तर बाबा म्हणतात अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। हा आपल्या जीवनाचा मंत्र असला पाहिजे। आता छोड़ो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों में अटक जाते हम, तो पिंजरा है, उड़ो नहीं शकत। मग बाबा म्हणते हैं छोड़ो छोटी छोटी बातों को। और इस दुनिया की कोई भी बड़ी बात अब छोटी है सतयुग के भाग्य की तुलना में। किती मोठी गोष्ट असू दे, खूप छोटी ती। आपण सतयुगातली आपली बादशाहीचं स्वरूप बघायचंय, श्रीकृष्णाच्या सोबत आपण खेळतोय हे बघायचंय, त्याच्या तुलनेमध्ये इथली कोणतीही गोष्ट मोठी नाहीच आहे, सगळे छोट्या गोष्टी आहे। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हमें छोड़ देना है। अब बाबा म्हणता है ऊंचे जाओ, उस ऊंची स्थिति में रहो। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा?
अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ 1 सेकंद अपने अनादि स्वरूप में। आपण स्वतःला बघायचंय आत्मा रूपामध्ये परमात्मा सोबत। सगळं विसरून जायचंय, मुरलीला वेळ होतोय, आपल्याला घरी जायचंय, आपल्याला काम आहे, सगळं विसरून जायचंय। 1 सेकंदामध्ये बाबांच्या सोबत परमधाम मध्ये। आणि असं हे शिकवतो बाबा की मधून मधून असं करा, म्हणजे सगळं जे व्यर्थ चाललेले मनामध्ये स्टॉप होऊन जाईल, ब्रेक लागून जाईल त्याला, आणि बाबांकडून शक्ति प्राप्त होईल। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, सदा अपने संगमयुगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है कर्मयोग की स्टेज द्वारा कर्मभोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोग है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते। कर्मभोग है, शरीर की बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, लेकिन मन निरोगी तो उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। मनाला निरोगी ठेवायचे, मनाला शक्तिशाली ठेवायचे, मनामध्ये बिल्कुल काही व्यर्थ नहीं चाललं पाहिजे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ये बातें, ये ऐसा, वो वैसा, ये सब मन में कुछ भी नहीं रखना है। मन को निरोगी रखना है, स्वच्छ रखना है। आणि जसं आता वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे, सगळं काढून टाकायचं मनातली सगळी घाण काढून टाकायची। खूप किडे तयार करते ती आणि सगळ्या शरीराला खराब करत असते। आणि रोज, आजचा तर आहेच वर्षाचा शेवटचा दिवस, पण रोज रात्री झोपताना दिवसभरामध्ये जे काही व्यर्थ झालेले आहे, जे काही त्रासदायक गोष्टी झालेल्या आहे, काही झालेले आहे, आपल्याला पटलं नाही ते झालेलं आहे, सगळं समाप्त करून मगच झोपायचे। इसको समाप्त कर देना है, बाबा को अर्पण कर देना है, छोड़ देना है। छोड़ो तो छूटो, छोड़ देना है। छोटी छोटी बातों को अभी दिल में रखना नहीं है, कोई भी बात बड़ी नहीं है अभी इस समय, सब छोटी छोटी बातें हैं, उन सबको छोड़ देना है। और फिर ये कर्मयोगी की स्थिति हमारी रहेगी। कर्म करते हुए बाबा में मन लगेगा और उससे कर्म भोग नहीं लगेगा, हमें तो त्रास नहीं वाटणार आपल्याला। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। सदा साहस, हिम्मत, धैर्य आपल्याला ठेवायचे आपल्यामध्ये, म्हणजे मग प्रत्येक कर्मामध्ये आपल्याला सफलता मिळेल, बाबांची मदत मिळेल, बाबांची शक्ती आपल्या सोबत राहील। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।